कैसे हैं आप सभी। हमारी रेलवे की जो पॉलिटी की क्लास है आज की, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपने अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है। कौन सा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, लोकसभा है या विधान परिषद है या विधानसभा है या फिर राज्यसभा है। तो राज्यसभा है वो आपका भारतीय संसद का स्थायी सदन है। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो राज्यसभा है वो आपकी कभी भंग नहीं की जा सकती, इसलिए आपका जो ये ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया। 1960 में, 1973 में, 1962 में, 1963 के अंदर। तो लोकसभा में जो है वो आपका अविश्वास प्रस्ताव पहली बार जब लाया गया वो था आपका अगस्त 1963 के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और प्रथम अविश्वास प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में लाया गया। किसके कार्यकाल में लाया गया, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। ठीक है, और ये अविश्वास प्रस्ताव है वो आपकी तीसरी लोकसभा के अंदर प्रस्तावित हुआ। और अविश्वास प्रस्ताव के अंदर यदि यह प्रस्ताव है वो आपका लोकसभा के अंदर लाया जाता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। यह प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई के अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका लोकसभा का जो स्थायी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की यानी अस्थायी अध्यक्ष की जो है नियुक्ति आपकी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा है वो अधिकतम कितने दिनों तक रोक लगा सकती है। 21 दिनों तक, 14 दिनों तक, 180 दिनों तक या फिर 30 दिनों तक। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ एसआई में आया वो क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में आया वो क्वेश्चन है 19 के अंदर। ठीक है, तो धन विधेयक पर राज्यसभा है वो आपकी अधिकतम 14 दिनों तक है वो रोक लगा सकती है। तो बी ऑप्शन आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। धन विधेयक का संशोधन किनके द्वारा किया जा सकता है। केवल राज्यसभा द्वारा किया जाता है या फिर मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है या फिर विपक्ष के नेता द्वारा या फिर केवल लोकसभा द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, आरपीएफ एसआई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, तो धन विधेयक का संशोधन है वो आपका केवल लोकसभा कर सकती है, केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है आपका धन विधेयक का संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या है,
राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा के? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य है वो आपके 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं 1/3 सदस्य राज्यसभा के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया था। कांस्टेबल के अंदर कब आया था ये? 19 के अंदर। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष बाद। प्रत्येक 2 वर्ष बाद है वो राज्यसभा के 1/3 सदस्य है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री है वो कितनी अवधि तक अपने पद पर रह सकता है? 1 साल के लिए रह सकता है, 3 महीने के लिए रह सकता है, 2 साल के लिए रह सकता है, 6 महीने के लिए रह सकता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा 6 महीने के लिए। ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में। और संसद से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं आपके वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 तक, यानी 79 से लेके 122 तक दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये 19 के अंदर। ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? राज्य की सहमति के साथ संसद का विशेष बहुमत, इसके द्वारा, दोनों द्वारा नहीं किया जा सकता। पूर्ण बहुमत द्वारा नहीं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है।